हर आदमी का जीवन ठीक हो सकता है। समझ में विभिन्नता है, उसका कारण संग दोष भी है, हमारी पूर्व की मान्यताएं भी हैं। आदमी चीज़ों की परख तो करता है। सुबह सुबह आप सब्जी लेने जाते हैं तो उसकी परख करते हैं, ताज़ा माल है कि बासी है, सड़ा तो नहीं है। धनिया की पाती बहुत जल्दी बिगड़ जाती है, लोग देखते ही परख जाते हैं कि ये तो बासी माल है, ताज़ा नहीं है। कपड़ा खरीदने जाते उसकी परख करते, कहीं कटा तो नहीं है। थान का थान देखिए, उसमें भी कहीं कटा निकल जाता है, उसकी भी आप परख करते हैं। आपके साथ में कोई भोजन ला कर देता है तो आप उसकी भी परख करते हैं, ये बासी तो नहीं, सड़ा तो नहीं है, ताज़ा खाने लायक है कि नहीं खाने लायक। सोना खरीदते हैं, उसकी भी परख करते हैं। आप चीज़ों की परख करते हैं किंतु दो चीज़ की परख नहीं करते। आपके मन में होता होगा वो क्या चीज़ है जिसकी हम परख नहीं करते हैं। हम तो सबकी करते हैं। हमारे सामने गलत नोट आ जाए तो उसकी भी परख करेंगे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, नकली है। आप चीज़ों की परख तो करते ही, तो मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु दो चीज़ों की परख नहीं करते। एक है ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते। ग्रंथ में जो लिखा है उसको आप सब सच मान लेते, उसकी परख नहीं करते। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। उसकी भी परख करो, जो लिखा है सब सच नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया, अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादत्यात् पुष्पेभ्यः इव षट्पदा। जैसे भंवरा विभिन्न पुष्पों से सार संग्रह करता है, इसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सभी शास्त्रों से सार संग्रह करें। कितनी बढ़िया बात श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी गई है। सब ग्रंथों को पढ़ने का कहा गया और सब ग्रंथों से सार ग्रहण करने की बात कही गई। इसका मतलब है कि उन ग्रंथों में असार बातें भी लिखी हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रयोग करें कि जो व्यक्ति बोतल न पीते हो वो बैठे रहे, इसका मतलब जो पीते हैं वो भी यहाँ बैठे हैं और उनको कहा गया कि तुम उठ करके चले जाओ। सीधे नहीं कहा गया, ये कहा गया कि जो न पीते हों वो बैठे रहे, तो वहाँ मिश्रण है। इसी प्रकार से ग्रंथों में मिश्रण है, सार और असार दोनों लिखा हुआ है। उसकी भी परख की बहुत बड़ी जरूरत है। महाराज गोस्वामी जी भी परख करने की बात करते हैं। वो जहाँ संतों के लक्षण दिए हैं वहाँ पर बहुत सुंदर उन्होंने कहा है, विरत विवेक विनय विज्ञाना बोध यथारथ वेद पुराना दम्भ मान मद करहि न काऊ अब भूल न दे कुमारक पाऊ। कितना बढ़िया साफ कहा कि जीवन में वैराग हो किंतु विवेक पूर्वक वैराग होना चाहिए। अनाज खाना छोड़ दिए किंतु गांजा पीना नहीं छोड़े तो वैराग सही नहीं है। गांजा पीना छोड़ दीजिए, अनाज जरूरी है, उसको खाइए। गाली देना रखते हैं और गांजा पीते हैं और अनाज छोड़ दिए, तो वैराग हो विवेक पूर्वक। जिन चीज़ों को छोड़ने से जीवन पवित्र बनता है, निश्चिंत बनता है, निर्द्वंद बनता है, उन चीज़ों को छोड़िए। अनावश्यक चीज़ें छोड़िए। जितनी गलत आदतें हैं उन सब गलत आदतों को छोड़ दीजिए। वैराग करो, विवेक पूर्वक करो। और वैराग करो तो दूसरे के ऊपर सान न ला दो। हम अपने कल्याण के लिए वैराग करते हैं। विनम्र रहो, विनय होना चाहिए और विज्ञाना विशेष ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अति मात्रा में खा लो, अति मात्रा में सो, ऐसा नहीं। असंशयन को हलुक करो, करे शुद्ध वैराग अंतिम जाने काजे तेसम को बढ़वा। भोजन और निद्रा दो में कंट्रोल रखो।
विवेक पूर्वक वैराग करो। जो अधिक खाएगा वो अधिक सोएगा और उसको कल्याण करने का काम नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ पर विवेक पूर्वक बताया गया है कि असन और नींद दो पर साधु को कंट्रोल रखना चाहिए। उचित मात्रा में इनको ले करके साधना करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे अच्छे ग्रंथों को खूब पढ़ना चाहिए। और जो साधु या कोई भी व्यक्ति अगर ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा तो उसको यथार्थ बोध नहीं हो सकता है, चाहे जो भी व्यक्ति हो। यथार्थ बोध के लिए स्वाध्याय जरूरी है। भारतवर्ष के ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में जो महापुरुष हुए हैं, जो भाषा आप पढ़ सकते हैं, अगर उसमें साहित्य मिलता है तो कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। जितने दुनिया में ग्रंथ हैं सब आदमी के बनाए हुए हैं और आदमी के लिए बनाए गए। उसमें संकीर्णता नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे मजहब का ग्रंथ है, इसके अलावा हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत संकुचित विचारधारा है। सब पढ़िए, सब में अच्छी बातें हैं, किंतु मिश्रण भी है, उसकी आप परख करो। परख नहीं करते हैं, इसलिए संप्रदाय जगत में अंधविश्वास बहुत है। अंधविश्वास का मूल कारण है कि हम उस ग्रंथों की वाणी को परख नहीं करते, मान लेते हैं कि सब सही। पहले जानो तब मानो। एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। एक परिवार था, उसमें पिताश्री का शरीर शांत हो गया था, माँ अकेली थी, एक छोटा सा बच्चा था। माँ बच्चे को बहुत प्यार से पालती पोसती थी। वृद्ध अवस्था का वही सहारा रह गया था। बच्चा जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, नटखट निकल गया। माँ दूध को गर्म करके ऊपर सिकहार पर रख देती, खेत में काम करने चली जाती। बच्चा नटखट था, कुर्सी निकाल करके सामने रख लेता, कुर्सी में खड़ा होकर दूध के ऊपर जो मलाई पड़ती है उसको निकाल कर खा जाता। माँ पूछती, बेटा मलाई कौन खा गए? कहा बिल्ली खा गई। बिल्ली को दोष देता कि बिल्ली खा गई। माँ सोचने लगी, बिल्ली कैसे जाती है, कैसे पाती है बिल्ली, बिल्ली कैसे खाती है। एक दिन माँ प्रमुख फाटक से निकलती है और अंदर में प्रवेश करती है, छिप जाती है। बेटा समझ गया कि माँ तो काम करने चली गई। कुर्सी निकाला, खड़ा हुआ, मलाई जैसे खाना चाहा, माँ निकल के आ गई। कहा बेटा मैं नहीं जानती थी कि बिल्ली इतनी बड़ी होती है, इस प्रकार से मलाई खाती है। आज रंगे हाथों पकड़ा गया। जब रंगे हाथों पकड़ा गया, अब कैसे कहा कि वो बिल्ली घर के अंदर है खाने वाली। इसी प्रकार से ये जो लोग पुजारी लोग हैं, इनकी जिह्वाएं बिगड़ गई। ये अपने खाने के लिए देवी देवता को दोष लगाते हैं कि हमारी देवी मांगती है कि बकरा चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ। खाते ये है, बदनाम करते हैं देवी देव और देवताओं को। समझ की कमी है। वही बच्चा जब आगे बड़ा हुआ, नटखट था ही, कुसंग में पड़ गया। कुसंग में पड़ने से उसके खान पान की आदत बिगड़ गई। जब उसकी माँ भात परोसती तो उसमें घी जरूर देती। अब घी खाने की आदत पड़ गई। भात में घी देने का रिवाज गुजरात प्रांत में पाया जाता है। आज भी भात के ऊपर लोग विवाह शादी में घी देते हैं। अब वो भात में घी खाने की आदत पड़ गई। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई। जब बहू आ जाती है, माँ समझाती है कि बेटे देखो मेरे बेटे की एक आदत पड़ गई है भात में घी खाने की। जब इसको भात देना तो घी जरूर देना, नहीं खाएगा ही नहीं। बहू रानी ने कहा माँ आप चिंता ना करो, मैं जब भात परोसूंगी तब इसको घी दे दिया करो। कुछ दिन देती रही। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता के यहाँ से भाई आ गया बुलाने के लिए। अपने पीहर चली जाती है। उसको बुलाने के लिए पति महोदय जाते हैं। संजोग ऐसा था कि उस दिन घर में कई मेहमान आ गए थे। घी बहुत कम था। बहू रानी सोचने लगी कि अगर अपने पति के थाली में मैं भात के बाद घी दूं और इन्हें न दूं तो व्यवहारिक कुशलता नहीं है। उसके पास सुंदर बुद्धि थी। पहले नीचे घी डाल दिया
ऊपर से भात रख दिया, सबकी थाली एक समान दे दी, सब लोग खाने लगे। जब भात खाने का नंबर आया तो ये चुपचाप बैठे, सोचे कि सब लोग खा के उठ जाएंगे, मैं बैठा रह जाऊंगा। उन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया और कहा, जानो तो काहे न मानो, तुम जानती हो कि मैं भात में बिना घी के नहीं खाता हूँ, तो मानती क्यों नहीं हो, घी क्यों नहीं देती हो? तो पत्नी अंदर से कहती है, सानो तब जानो। कोई रहस्य नहीं जान पाया। पत्नी अंदर से कह दी, सानो तब जानो। जब साना तो घी चिकना होता ही है, और खा लिया एकदम से। इसी प्रकार से सत्संग में आकर सानो तब जानो कि सही क्या है। अगर सत्संग में नहीं आओगे, नहीं सानोगे, तो जान नहीं पाओगे कि इन ग्रंथों में कहाँ अवैज्ञानिक बात लिखी है, कहीं सत्य के विरुद्ध लिखी है, वो जान नहीं पाओगे। पहले सत्संग में आओ। जौहरी की संगत जो करता है वो सोने चांदी की परख करने लग जाता है, और जौहरी की संगत न करे तो उसके पास वो परख शक्ति नहीं आती है। इसी प्रकार से पारखी संतों की संगत करो तो आपको परख दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। फिर आप किसी भी ग्रंथों को पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि ये सही है कि गलत है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पारखी से संग करो, गुरुमुख शब्द विचार। पारखी संतों की संगत करो जो ग्रंथों की वाणी को परखते। पारख जीव का स्वरूप है, जीव मात्र पारखी है। आप चींटी को ले, एक थाली में चीनी और रेती मिलाकर धर दे, चींटी आएगी, चीनी को ले लेगी, रेती छोड़ देगी, तो वो भी तो पारखी है। परख किया कि ये खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं, तो जीव मात्र पारखी। किंतु यहाँ पारखी क्यों कहा गया? पारखी से संग करो जो ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख करते, उनको विशेष करके पारखी शब्द का प्रयोग किया गया कि पारखी से संग करो। हर ग्रंथ में अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को लो, विचारों में उदारता रखो, हर ग्रंथों का, हर परंपराओं का आदर करना सीखो, व्यवहार में सबके साथ तालमेल बैठाकर जियो। साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित। व्यवहारिक जीवन में प्रेम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रेम ही सबको मिलाकर रखता है। दार्शनिक मान्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, रीति रिवाज भिन्न भिन्न होते हैं, उपासना पद्धति भिन्न भिन्न होती है, किंतु प्रेम सबके लिए एक होता है। प्रेम से जीवन जीने की कला सीखो। दार्शनिक मान्यताओं में उलझो मत, सांप्रदायिक जगत में उलझो मत, भाषा के विवाद, विचारों में उदारता रखो। विचारों की संकीर्णता अनेक समस्याओं को जन्म दे देती है। इसलिए उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। विचारों में उदारता, ग्रंथों में वाणी की परख करो। ग्रंथ में अगर कोई एक बात सही न हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कुल ग्रंथ गलत है। गृहस्थ जीवन के लिए रामायण में बहुत सुंदर सुंदर बातें आती। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। भगवान राम प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते। अगर हर गृहस्थ बंधु इसका अपने घर में प्रयोग करें तो घर में कितना सुंदर व्यवहार। आज तो लोग सुबह उठते हैं, कोई टी को प्रणाम करता है, कोई बी को प्रणाम करता है। टी यानी चाय, बी यानी बीड़ी। चाय बीड़ी को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम नहीं करते। माता पिता जन्मदाता और अन्नदाता, ये माता पिता है। प्यार से पालन पोषण करते हैं। जिस अवस्था में बच्चा न खड़ा हो सकता था, न बता सकता था, न बोल सकता था, न चल सकता था, माता पिता ने कितने प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग बनाया। हर बच्चे का कर्तव्य है कि मानव मात्र अपने माँ पिता का आदर करना सीखें। एक रामायणी से मैंने पूछा कि भगवान राम का कितना सुंदर आदर्श था। प्रातः काल उठते थे,
माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आप रामायण की कथा सुनाते हैं, खुद करते हैं कि नहीं करते? तब उसने कहा वे तो भगवान थे, वे करते थे, हम तो इंसान हैं, हमें शर्म लगती है। मैंने कहा कोसलेश दशरथ के जाए, पितु के बचन मान बन आए। भगवान राम आदमी थे, श्रद्धालुओं ने उन्हें भगवान कहा, वे भगवान नहीं थे, श्रद्धालुओं ने उनको भगवान कहा। वो तो कहते हैं कोसलेश दशरथ के जाए, पितु के बचन मान बन आए। कितना उनका हृदय विशाल था। माँ कैकेयी और दशरथ जी का आज्ञा पा करके बन चले जाते। लोग सोचते हैं कि हमारे कुल में अगर एक बेटा हो जाता तो वृद्ध अवस्था का सहारा होता, कुल में दीपक जलता, परंपराएं चलती और स्वर्ग जाने के लिए हमें उपाय करता। दुनिया भर के आदमी सोचता। महाराज दशरथ के 4 बेटा हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों बेटा एक से एक योग्य, किंतु शरीर छूटते समय एक भी बेटा हाजिर नहीं। राम लक्ष्मण वन में है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। किसी बेटे को पता भी नहीं कि पिताश्री संसार से विदा हो गए। कितनी दुखद घटना घट जाती है कि जिन्हें लोग भगवान मानते हैं उनको पता ही नहीं चला कि हमारे पिताश्री संसार से विदा हो गए। जब वन में चित्रकूट में जाते हैं गुरु वशिष्ठ और माताएं सब सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, तब राम जी पूछते हैं कि ये माताएं सफ़ेद कपड़ा क्यों पहने हुए, क्या कारण है? तब वो धीरे से बताते हैं पिताश्री का शरीर शांत हो गया। तब राम रोते हैं, एक दिन का भोजन, एक टाइम का भोजन बंद करते हैं। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि आप दुखी रहेंगे तो पूरा समाज सब दुखी होगा, आप खाइए। तब वो खाते हैं। इस प्रकार से ये महापुरुषों के जीवन में घटना है। राम वन में जाते हैं, भरत को राज मिलता है, भरत राज स्वीकार नहीं करते, वो आगे यहाँ चल करके तप करते हैं। 14 साल के बाद दोनों भाई मिलते हैं, गले लगाते हैं, आँख से आंसुधारा फूट पड़ती है। राम और भरत का मिलाप जो नाटक में देखते हैं, उनकी आँखें अपने आप से पानी निकलने लग जाता है, आंसू बहने लग जाता है। राम और भरत का जो आदर्श है, विश्व के इतिहास में इतना बड़ा कोई आदर्श नहीं। आज तो एक कुर्सी पाने के लिए अपने विरोधी को लोग मरवा देते हैं, पिता को जेल के अंदर बंद करके कुर्सी में बैठ जाते हैं, और वो भाई के सुख के लिए जंगल जाना स्वीकार करते हैं, किसी प्रकार से वापस नहीं आते। गृहस्थ जीवन के लिए कितना उत्तम आदर्श है, भाई भाई के लिए त्याग करे, भाई भाई से प्रेम रखे। प्रेम नहीं होगा तो चाहे आप जितना धन कमा लें, भीतर से आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। जो प्रेम में सुख है वो किसी में सुख नहीं। तो इस प्रकार से राम के आदर्श बहुत ऊंचे हैं। संतों के पास जाते हैं, संत आश्रम में जाकर सेवा करते हैं। घर में कोई संत आते हैं तो वहाँ सेवा करते हैं, जंगल में जाते हैं वहाँ सेवा करते हैं। पत्नी का शरीर छूट जाता है, महारानी सीता का शरीर छूट जाता है, राम हा सीते कहकर रह जाते हैं। पंडितों ने कहा यज्ञ के लिए दूसरी शादी करो, दूसरी शादी नहीं करते। कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा आदर्श है। अगर इस आदर्श का लोग पालन करें तो समाज में कितनी सुंदर व्यवस्था हो। दूसरी शादी नहीं करते। राम जी के कितने बच्चे थे? राम जी के 2 बच्चे थे, लव और कुश। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। महारानी सीता जी के जोड़ा बच्चा हुए थे, 2 बच्चे हुए थे, लव और कुश। कुछ दिन के पहले हमारी सरकार यही कहती रही कि 2 बच्चे बस, डॉक्टर की सलाह मानिए। उस समय मैं बोलता था 2 बच्चे बस, महाराज श्री राम की सलाह मानिए। डॉक्टर की सलाह का क्या महत्व है? उनके स्वयं 3-4 बच्चे होते हैं, उनके सलाह का क्या मूल्य है? 2 बच्चे बस, महाराज श्री राम की सलाह मानिए। शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी। अगर राम के मानने वाले, शंकर जी के मानने वाले अपने इष्ट देव के आदर्श को अपने जीवन में उतारते तो भारत का अरबों रुपया बेकार न जाता परिवार नियोजन में। और डॉक्टरों को बिना काम का काम नहीं करना पड़ता। नसबंदी, ऑपरेशन, लूप, ये मानव का कितना बड़ा पतन हो गया है। हम केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं,
उनके आदर्शों का पालन नहीं करते हैं। हम सोचते हैं उनके पूजा कर लेंगे, नाम जप कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा बंधुओं, उनके आदर्शों को जीवन में उतारना होगा। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कैप्सूल दे देता है, अब आप घर में लेकर आ जाते हैं और सेवन नहीं करते हैं, तो स्वास्थ्य लाभ कैसे पाएंगे? खाली डॉक्टर का दवा जान लेने से और दवा खरीद के ले आने से और खाएंगे नहीं तो उससे लाभ कैसे होगा? इसी प्रकार से महापुरुषों का आप नाम जान लिए, उनका गुणगान गाते हैं और उनके आदर्शों को जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए इन ग्रंथों से अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को एक सुंदर प्रेरणा प्राप्त करें। हम संत सेवी बने। भगवान राम सुनत आगमन द्वार पर धायो पत्रराज। जैसे आगमन सुनते हैं संतों का, तुरंत दौड़ते हैं, मिलते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं और कहते हैं कि आप प्रभुता तज प्रभु की न स्नेहु भयो पुनीत आज मम गेहू। आपके शुभागमन से आज हमारा घर पवित्र हो गया। कितना सुंदर भाव है संतों के प्रति। जीवन में भाव जगत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जितना अच्छा हमारा भाव होगा उतनी अच्छी हमारी भाषा होगी, उतना अच्छा जीवन होगा। पहले भाव बिगड़ता है, फिर भाषा बिगड़ती है, फिर स्वभाव बिगड़ता है, फिर जीवन बिगड़ जाता है। भाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप चाहे व्यापार जिस चीज़ का करते हो, चाहे सब्जी बेचते हो, चाहे कपड़ा बेचते हो, चाहे सोना चांदी हीरा बेचते हो, भाव जब बढ़ता है तभी व्यापार में लाभ होता है और भाव जब गिर जाता है तो व्यापार में घाटा होता है। जीवन का भी यही नियम है। जीवन में जब भाव बढ़ता है, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, धर्म के प्रति, संत के प्रति, देश के प्रति, तो आपका भाव बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक हैं, बहुत धार्मिक आदमी हैं, बहुत बड़े भक्त आदमी हैं, तमाम संत आते हैं, इनके यहाँ सेवा होती है, आपकी खूब प्रशंसा करते हैं। और जब भाव गिर जाता है, न आप माँ को मानते हैं, न पिता को मानते हैं, न संत को मानते हैं, न देश के प्रति सुंदर भाव रखते हैं, तब गोस्वामी जी कलम उठाते हैं। वो मानस में लिखते हैं, मानहि मात पिता नहीं देवा असाधुन से करवावं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर समझाना प्राणी। उनको गोस्वामी जी निशाचर कहते हैं। भाव गिर गया, आपकी पदवी भी दूसरी हो गई। इसलिए भाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर व्यक्ति के अंदर सुंदर भाव होना चाहिए। जन्मदाता माता पिता के प्रति भाव हो, भाइयों के प्रति भाव हो और गुरुजनों और संतों के प्रति भाव हो। कोई पंथ की चर्चा नहीं करते। महाराज श्री राम जब सेवरी से नवधा भक्ति में उपदेश करते हैं तब उन्होंने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। ये नहीं कहा कबीर पंथी साधु हो कि वैष्णव साधु हो कि सन्यासी साधु हो कि जैनी साधु हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। संतन कर संगा कहा। संत जो साधना निष्ठ हैं उन्हें संत कहते। संत के लक्षण पहले बताया, विरत विवेक विनय विज्ञान, वैसे लक्षण हो वे संत हैं। मेरा कार्यक्रम लखनऊ में, वहाँ एक राजनेता आए थे। वो राजनेता बोलने का समय जब उनको आया तब उन्होंने कहा साधु 4 प्रकार के होते हैं। हम लोगों के मन में बड़ा वो हुआ कि हम लोग नहीं जानते हैं, ये हमारे घर की बात कैसे जानते हैं कि 4 प्रकार के साधु होते हैं। एक ने कहा दखली, दूसरा फसली, तीसरा दखली फसली, एक है नकली और एक है असली। 4 प्रकार के साधु होते हैं। दखली साधु वो है कहीं जमीन सरकारी देखे, शंकर जी को बैठा दिए और हनुमान जी को बैठा दिए, सरकारी जमीन दखल कर लिए, ये दखली साधु है। और फसली भंडारा सुने, भंडारा में पहुँचे, खाए और विदाई लिए, रमता राम, न उन्हें काम से मतलब न भजन से मतलब, पूजा भेंट और भोजन से मतलब है। और जब वर्षा आई तो कपड़ा उतार के रख दिए, अपना अपना धंधा चालू कर दिया। ये फसली साधु। और नकली साधु, साधु का बेस बनाकर तम्बाकू रगड़ते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, गाली बकते हैं, ये नकली साधु। असली साधु जो साधना करते हैं वो असली साधु। तो भगवान राम ने कहा
प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करें। संग का जीवन में रंग लगता है, पदार्थ जगत में भी प्राणी जगत में भी। पदार्थ जगत में आप कपड़ा है, लाल रंग में डाल दीजिए लाल हो जाएगा, पीले रंग में डाल दीजिए पीला हो जाएगा। दूध को चीनी का संग करा दीजिए मीठा हो जाएगा, नमक का संग करा दो खारा हो जाएगा। संग का प्रभाव तुरंत पड़ता है। आदमी में भी संग का प्रभाव पड़ता है। अच्छे आदमी के संगत करते हैं तो आप भक्त बनते हैं, सज्जन बनते हैं। खराब आदमी की संगत करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ जाता है, फिर आदमी गलत काम करने लग जाता है। इसलिए भगवान राम ने कहा संतों का संग करो, जिससे अच्छी बुद्धि मिले। अच्छी बुद्धि ही अच्छे कर्मों को जन्म देती है, और अच्छे कर्म ही आदमी को सुख देते हैं। वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि आप 18 पुराण बनाए हैं, एक एक पुराण को सुनने में 7 दिन लगता है, न तो आदमी के पास इतना समय है कि 18 पुराण पढ़ सके सुन सके, तो आप हमें थोड़े में बता दीजिए, 18 पुराण का सार हमको बता दीजिए। तब उन्होंने कहा 4 वेद खट शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख। सब ग्रंथों का सार इतना है, दुख देने पर दुख पाओगे, सुख देने पर सुख पाओगे। कबीर साहब ने जन भाषा में कहा, उन्होंने कहा कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बंबूल का तो आम कहाँ से खाए। ऐसा लगता है ये साकी कबीर साहब छत्तीसगढ़ में आके बोले होंगे कि यहाँ बंबूल का पेड़ बहुत है, और साहब कहते हैं बोया पेड़ बंबूल का तो आम कहाँ से खाए। कहीं कहीं तो ये आम का पौधा नहीं दिखाई देता। मैं कई जगह पर कहा हूँ कि बंधुओं बाग लगाना शुरू करो। जिनके पास जमीन ज़्यादा हो, 8-10 एकड़ ज़मीन हो, उनको 1 एकड़ में बाग लगाना चाहिए। आम लगाइए, अमरूद लगाइए, जामुन लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए। आप भी खाएं, बच्चे भी खाएं, और बगीचा लगाने से समृद्धि भी ज़्यादा होती है। आप उत्तर प्रदेश की यात्रा में जाएं, लखनऊ के आसपास इतने बगीचा मिलेंगे, इतने आम के बगीचा मिलेंगे, पूरे भारत को नहीं विश्व के अनेक देशों में वहाँ का आम जाता है, बहुत मीठा होता है। और जो बहुत ज़मीन में पैसा नहीं मिलता है वो वहाँ आम के लगाने से फल में मिलता है। तो आम लगाना चाहिए, बगीचा लगाना चाहिए। तो कबीर साहब ने जन भाषा में कहा कि बोया पेड़ बंबूल का तो आम कहाँ देगा, यानी जो बोओगे वही खाओगे, काटोगे। कर्मों का सुधार ही जीवन का सुधार है। 2 लाइन में आप याद रखें, मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी, और मन इंद्रियों के अधीन रहोगे तो दुख की कमी नहीं रहेगी। अब आप क्या चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है, और कोई बीच में दखलबाजी नहीं कर सकता है। कोई देवता, कोई भगवान अगर आप बंबूल का पेड़ लगा दे फिर आम खाना चाहे तो नहीं दे सकता। हर आदमी को अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। सभी महापुरुषों का जो जजमेंट है वो जजमेंट बिल्कुल एक है। इसलिए हर ग्रंथों का आदर करो, हर पंथों का आदर करो, हर महापुरुषों का आदर करो। साहिब का हृदय कितना विशाल है। उन्होंने कहा सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी, सिंदूर का सिंधौरा झपने की झपनी। साहब कहते हैं केवल मेरी बात न सुनो, सुनिए सबकी, सबकी बात सुनो, सबके ग्रंथों को पढ़ो, सब महापुरुषों के पास जाओ, किंतु निबेरिए अपनी। अपने बुद्धि से, विवेक से निर्णय करो क्या करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, क्या मानने लायक है, क्या मानने लायक नहीं।
अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का आदर करो, किंतु व्यवहार में सुनिए सबकी। कभी कभी हम लोगों के साथ में वैष्णव संत आ जाते हैं जो ठाकुर जी को रखते हैं, भगवान राम को रखते हैं, तो हम लोग जब भोजन बन जाता है तो उनको कहते हैं कि थाल ले जाओ, भगवान का भोग लगा दो, फिर पंगत होगी। तो इतना खुश होते हैं कि साहब हमारे भगवान का आदर करते हैं, हमको पहले पारुस दे देते हैं। व्यवहारिक जगत में उदारता होनी चाहिए। सब पंथों के बीच में रहो। एक से एक रामायण के बहुत सुंदर कथाकार हैं, समाज को कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं, समाज उनसे लाभान्वित हो रहा है। इसलिए विचारों में उदारता होनी चाहिए। हम अपने घर में देखते हैं, घर की अगर विचारधारा संकुचित होती है तो घर में तालमेल नहीं बैठता है। उदार विचारधारा जिस सास की होगी वो सासें बहुओं को पुत्री के समान प्यार देती है और उस घर में स्वर्ग रहता है। जिस घर में बहुओं के अंदर सुंदर भाव होता है, सास को माँ कहती है, दिन भर माँ माँ कह के बुलाती रही और सास की सेवा करती है, उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती, कभी द्वंद्व नहीं हो सकता। इसलिए विचारों में उदारता की बहुत आवश्यकता है, व्यवहारिक जगत में, परमार्थ जगत में। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब तो इतने महान हुए, उन्होंने ये कहा कि मानुष तेरा गुण बढ़ा। ये नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बढ़ा, ये भी नहीं कहा कि भारतीय तेरा गुण बढ़ा, ये भी नहीं कहा कि पुरुष तेरा गुण बढ़ा, मानुष तेरा गुण बढ़ा। समस्त संकुचित विशेषणों को हटा करके उन्होंने अलग किया और कहा कि मनुष्य होने के नाते तुम महान हो, तुम्हारे अंदर मानवता चाहिए, इंसानियत चाहिए, आदमीयत है तो विकास है हर खूबी की, होना ये भी तो फिर धरा क्या है हिंसा के पास। अगर आदमी के पास आदमियत नहीं है, इंसान के पास इंसानियत नहीं है, तो इंसान के पास क्या रखा? न तो हड्डी का कोई गहना बनता है, न चाम का कोई बाजा बनता है, न मांस काम में आता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की विचारधारा को पचाओ, अपने बलवान बनो। ये न कहो कि हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर है। आप ऐसे महापुरुष के पास गए हैं जिनका उदार हृदय था, उदार विचार था, सबको अपने में समेटो। हमारी संकुचित विचारधारा ही हमारे देश को गुलाम बना कर रखी थी। अगर सब राजा मिल करके एक साथ विरोध किए होते जो दूसरी संस्कृति थी, तो कभी उनको दाल नहीं गलती। आपस में फूट के कारण वो थोड़े से मुट्ठी भर लोग आए और सोमनाथ के मंदिर को लूट करके चले गए, सारा देश का धन वहाँ उठा लेके चले गए। हमारे लोग बैठे रह गए आपस में फूट के कारण, अंधविश्वास के कारण। अंधविश्वास ये था कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलेगा तो ये सब जल के राख हो जाएंगे। शंकर जी का तो नेत्र नहीं खुला, बल्कि वो मूर्ति जब गिर गई तो उनकी भी आँख फूट गई और सब देश का धन लेकर के चले गए और मूर्ति बीच में पड़ी थी, आधार में लटकी थी, इसलिए चमत्कार था। और जब वे लोग आए, दीवार को तोड़े, चुंबक पत्थर निकला तो मूर्ति गिरी, फूट गई। इसलिए बंधुओं, चमत्कार कुछ नहीं होता है। चमत्कार एक जालसाजी है, लोगों को फंसाने का एक धंधा है। हर आदमी को चाहिए उसकी आस्था सत्य में होनी चाहिए। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। रामायण में एक से एक हीरा मोती जैसे तत्व भरे हुए, उनको हमें निकाल कर लेना चाहिए। हृदय को विशाल बनाइए। साहिब का मानता है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। हमारी सरकार लिखाती है सिक्कों में, सत्यमेव जयते। हर परंपराओं का आदर। अब आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, इसका बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। आप करते क्या हैं, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। आप चाहे चारों वेद जानते हो, 6 शास्त्र जानते हो, 18 पुराण जानते हो, सब देवी देवता भगवान को मानते हो और करना गलत है, चोरी बलात्कार में पकड़े गए हैं तो सेंटर जेल जाना होगा। आपका जानना और मानना निरर्थक हो जाएगा, आपका करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए हमें अच्छे कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
हर व्यक्ति को राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य बनना चाहिए, राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को राष्ट्र भक्त भी होना चाहिए। जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, जहाँ का पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, सब करते हैं, उस राष्ट्र के प्रति हर व्यक्ति को वफादार होना चाहिए। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर। घर घर एक ऐसी जागृति चाहिए। आज के युग में सबसे ज़्यादा जरूरी है वैचारिक क्रांति की जरूरत है। वैचारिक क्रांति हो, जो भक्त हों, सज्जन हों, सती साध्वी देवियाँ हों, वो व्यसन मुक्त रहे, न जहर खाएं, न जहर आने वाले व्यक्ति को दें, न धूम्रपान करें, न घर में आने वाले मेहमानों को दें। एक क्रांति होनी चाहिए। नशा से हमारा पैसा ही नहीं बर्बाद होता, समय भी बर्बाद होता है, स्वास्थ्य भी बर्बाद होता है। नशा नाश का दूसरा नाम। तन मन धन तीनों बेकाम। तन मन धन सब नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रांति हो। हर आदमी को शाकाहारी होना चाहिए। कभी भी गलत चीज़ों का सेवन न करो। जो लोग आप बता देते हैं अमुक मंत्र का जाप करो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, ये समाज को धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं। कर्म का फल भोग सबको भोगना पड़ता है। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग कर्म के फल को भोगे हैं। इसलिए हमें अपने कर्म सिद्धांत में आस्था रखनी चाहिए। सस्ते नुस्खों से बिल्कुल बचो। सही धारणा करो, सही बोध प्राप्त करो, जिससे जीवन में परिवर्तन हो और आप सत्य के उपासक बने, जीवन सुधार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।